बस्ती नूर एक छोटा सा गांव था जो पंजाब के दिल में वाक़ था। यहाँ खेतों की सरसब्जी, नदी का शफाफ पानी और सुबह की खामोशी उसे एक खूबसूरत मंजर देती थी। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे गुर्बत और रवायात का बोझ छिपा था। गांव के लोग सादा थे, खेतों में काम करते और अपनी जिंदगी को रवाजों के मुताबिक ढालते। उन्हीं रवाजों में से एक था जहीज, एक ऐसी लांत जो हर गरीब घराने के लिए दर्द का बायस थी। इस गांव में रहीम नामी एक मजदूर रहता था। उसकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन बरसों की मेहनत और गुर्बत ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर हलचल थी, झरियां थीं जो उसकी जिंदगी के दुखों की कहानी सुना रही थी। उसके हाथों पर गठलियां पड़ गई थीं जो खेतों में बेलचा चलाने और फसलें काटने के निशानात थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो कभी कभार उसकी बेटी को देखकर चमक में बदल जाती थी। रहीम की बीवी ज़ैनब 5 साल पहले टीबी की बीमारी से फूत हो गई थी। वो एक खामोश और साबर औरत थी जो रहीम के साथ मिलकर घर चलाती थी। उसके मरने के बाद रहीम की जिंदगी का वाहिद मकसद इसकी अकलौती बेटी साइमा बन गई थी। साइमा 18 साल की थी। उसके लंबे स्याह बाल, गंदमी रंगत और आंखों में एक चमक थी जो गुर्बत के बावजूद नहीं बुझी थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके चेहरे से ज्यादा उसके किरदार में थी। वो नेक सीरत थी, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती और घर के कामों में माहिर थी। वो सुबह उठती, चौल्हे पर रोटी पकाती, कपड़े धोती और शाम को अपने बाप के लिए चाय बनाकर उसकी थकावट दूर करती। रहीम उसे देखकर फख्र महसूस करता, लेकिन उसके दिल में एक खौफ भी था, साइमा की शादी का खौफ। रहीम सुबह सवेरे उठता, अपना बेलचा उठाता और खेतों की तरफ निकल जाता। वो चौधरी शफीक के खेतों में काम करता, जहां उसे दिन भर गंदम काटने या कपास चनने के चंद रुपए मिलते। शाम को वो थक हार कर घर लौटता, हाथों में मिट्टी और जेब में चंद सकों के साथ। उसकी कमाई से घर का खर्चा मुश्किल से चलता। वो आटा, दाल और कभी कभार सब्जी ले आता। साइमा के लिए वो कभी कभार एक नया जोड़ा या चूड़ियां खरीद लेता, लेकिन उसके लिए उसे कई दिन भूखा रहना पड़ता। एक बार उसने साइमा के लिए सरख चूड़ियां लें, लेकिन उस रात उसने खुद रोटी नहीं खाई। कहा कि पेट भरा हुआ है। साइमा को शक हुआ, लेकिन वो चुप रही। रहीम का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में करे। वो चाहता था कि साइमा को एक ऐसा घर मिले जहां उसकी इज्जत हो, जहां वो खुश रहे। लेकिन इस ख्वाब के आड़े एक बड़ी रुकावट थी, जहीज। गांव में जहीज एक रवाज नहीं, बल्कि एक लाजमी शर्त थी। लड़के वालों के मतालबात आसमान को छूते थे। नकद पैसे, सोने के जेवरात, मोटरसाइकिल, फर्नीचर और कपड़ों के ढेर। जो वालिदैन ये सब न दे सकते, उनकी बेटियां या तो कनवारी रहते या उनकी शादी ऐसे घरों में होती जहां उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता। रहीम के पास कुछ न था, न जमीन, न दुकान, न बचत। वो सोचता, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगा? मेरी मेहनत से तो बस रोटी नसीब होती है। इस सोच ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक रात रहीम आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। साइमा चौल्हे से उठी और उसके पास आई। उसने कहा, बाबा, आप आज खामोश क्यों हैं? रहीम ने आह भरी और कहा, बेटी, तेरी माँ होती तो शायद हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल न होती। साइमा ने बाप के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बाबा, मैं हूं ना, आप फिक्र न करें। लेकिन रहीम के दिल में जहीज का खौफ बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि वो साइमा के मुस्तकबल के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रहीम ने फैसला किया कि अब साइमा की शादी की उम्र हो गई है। वो अपने पुराने कपड़ों में, जिनके कई जगह पैबंद लगे थे, गांव में रिश्ता तलाश करने निकला। सबसे पहले वो अपने पड़ोसी हाजी रमजान के पास गया। हाजी रमजान गांव का मुअज़्ज़िज़ आदमी था, जिसकी छोटी सी दुकान शहर के रास्ते पर थी। उसका बेटा नासिर दुकान संभालता था और गांव में उसकी अच्छी शहरत थी। रहीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। हाजी रमजान चारपाई पर बैठा पान चबा रहा था और उसकी बीवी
हाजन बीबी पास बैठी गंदम छान रही थी। रहीम ने सलाम किया और झुझकते हुए कहा, हाजी साहब, मेरी साइमा अच्छी लड़की है, नेक सीरत और मेहनती, आपके बेटे नासिर के लिए बहू बन सकती है। हाजी ने पान का पीक ठोका और रहीम को गौर से देखा। उसने कहा, रहीम, तेरी बेटी को हम सब के बेटे नासिर के लिए बहू बन सकती है? रहीम ने पूछा, हाजी साहब, कितना जहीज? हाजी ने अंगलियों पर गनते हुए कहा, 2 लाख रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल और घर का सामान, बर्तन, फर्नीचर और कपड़ों का ढेर। तेरे पास क्या है देने को? रहीम के हाथ पसीने से भीग गए। उसने सर झुकाया और कहा, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो 2000 रुपए भी जमा नहीं, लेकिन मेरी बेटी आपके घर की इज्जत बढ़ाएगी। हाजी ने हंस कर कहा, इज्जत से पेट नहीं भरता रहीम, जहीज के बगैर बात न कर। हाजन बीबी ने भी तंज किया, गरीब की बेटी को हमारे घर में क्या काम? रहीम चुपचाप वापस आ गया। उसके कदम भारी थे और दिल पर एक चोट लगी थी। अगले दिन वो गांव के चौधरी शफीक के घर गया। चौधरी शफीक गांव का बड़ा जमींदार था और उसका बेटा फैसल फौज से वापस आया था। फैसल लंबा, गोरा और खूबसूरत था और गांव की लड़कियों के वालिदीन उसके लिए रिश्ते लेकर आते थे। रहीम ने सोचा कि शायद ये रिश्ता हो जाए। वो चौधरी के घर पहुंचा, जहां चौधरी की बीवी बेगम शफीक दालान में बैठी थी। उसके पास चंद औरतें बैठी गपशप कर रही थीं। रहीम ने सलाम किया और अपनी बात रखी। बेगम साहबा, मेरी साइमा आपके बेटे फैसल के लिए अच्छी बहू बन सकती है। वो घर संभाल सकती है, मेहनत कर सकती है। बेगम शफीक ने उसे सिर से पांव तक देखा और नाक चढ़ाई। उसने कहा, रहीम, हमारा बेटा फौज से आया है, उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए, सोने की चूड़ियां, फर्नीचर और कपड़ों का ढेर चाहिए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, हम अपनी इज्जत कहां ले जाएं? रहीम ने हिम्मत करके कहा, बेगम साहबा, मेरी बेटी मेहनती है, वो आपके घर को जंत बना देगी। लेकिन बेगम ने बात काट दी, मेहनत से क्या होता है? जहीज ना हुआ तो शादी ना होगी। हमारे बेटे के लिए शहर से रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी को क्यों लें? पास बैठी औरतों ने हंसना शुरू कर दिया। रहीम सिर झुकाए वापस आ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल पर एक बोझ सा था। घर पहुंचकर वो चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। साइमा चौल्हे पर दाल पका रही थी। उसने बाप को उदास देखा और पास आई। उसने पूछा, अबू, क्या हुआ? आप क्यों खामोश हैं? रहीम ने आ भरी और कहा, बेटी, मैं तेरी शादी के लिए कुछ ना कर सका। मेरी गर्बत तेरी जिंदगी का बोझ बन गई। साइमा खामोश हो गई। उसे अपने बाप की बेबसी देखकर दिल पर चोट लगी। वो चौल्हे के पास वापस गई और चुपचाप रोटी बनाती रही, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। गांव वालों ने रहीम को ताने देना शुरू कर दिए। पड़ोसी औरत खालदा बीबी शाम को उसके घर आई और कहा, रहीम, तेरी बेटी बड़ी हो गई, अब तक शादी क्यों न की? क्या कोई रिश्ता नहीं मिला? रहीम ने कहा, खालदा बीबी, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन खालदा ने तंज किया, गरीब की बेटी को कौन लेगा? जहीज के बगैर तो कोई बात भी न करेगा। एक और पड़ोसी लालदीन चौक में बैठकर कहता, रहीम की बेटी अब बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन शादी न होगी। रहीम इन बातों को सुनता और चुप रहता, लेकिन उसका दिल रोता था। वो रातों को सो ना पाता, सोचता कि उसकी बेटी का मुस्तकबल क्या होगा। इसकी नींद उड़ गई थी और वो हर वक्त परेशान होता था। एक दिन रहीम खेत से वापस आया तो उसे चौधरी शफीक का मुलाजिम मिला। उसने कहा, रहीम, चौधरी साहब ने कहा है कि अगर तो जहीज का बंदोबस्त कर सके तो फैसल के साथ रिश्ता हो सकता है। रहीम ने सोचा कि शायद ये आखिरी मौका है। उसने गांव के सुदागर लाला रशीद से कर्ज लेने का सोचा, लेकिन लाला ने कहा, रहीम, 3 लाख रुपए दूंगा, लेकिन सूद 20% होगा। रहीम के हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि ये कर्ज उसे तबाह कर देगा, लेकिन साइमा के मुस्तकबल के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एक शाम रहीम खेत से वापस आया। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और चेहरे पर थकावट के आसार थे। वो चारपाई पर लेट गया और आसमान को देखने लगा। साइमा चौल्हे पर रोटी पका रही थी। अचानक उसने बाप की आंखों में आंसू देखे। वो दौड़कर उसके पास आई और कहा,
अबू, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? रहीम ने सिर झुकाया और कहा, बेटी, मैं तेरी शादी के लिए कुछ ना कर सका। गांव वालों के ताने मेरी जान ले रहे हैं। हाजी रमजान और चौधरी शफीक ने जहीज मांगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मेरी गुर्बत ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी। साइमा ने बाप के हाथ पकड़े और कहा, अबू, आप परेशान ना हो। शादी ना हुई तो क्या, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। रहीम ने हैरत से उसे देखा। साइमा ने कहा, अबू, मुझे पढ़ाई और हुनर सीखने दें। मैं खुद अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी शादी के लिए परेशान हों या कर्ज लें। रहीम ने सोचा कि शायद ये एक रास्ता हो। उसने कहा, बेटी, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? साइमा ने मुस्कुराकर कहा, अबू, आप मुझे शहर भेज दें। मैं सिलाई सीखूंगी और कुछ कमाऊंगी। रहीम ने अपनी कुछ बचत निकाली जो उसने बरसों में जमा की थी, तकरीबन 500 रुपए। इसने गांव के करीब एक छोटे शहर मयानवाली में साइमा को सिलाई और कढ़ाई के कोर्स में दाखिल कराया। उसके लिए उसने एक पुराना साइकिल खरीदा जो 10 रुपए में एक कुबाड़ी से मिला। साइकिल की जंजीर जंग आलूद थी, लेकिन साइमा ने उसे साफ किया और चलाना सीख लिया। वो सुबह घर के काम करती, दोपहर को साइकिल पर कोर्स के लिए जाती और रात को सिलाई मशीन पर प्रैक्टिस करती। कोर्स की उस्ताद मिसेस ज़ैनब एक नेक दिल औरत थी। वो मयानवाली में एक छोटा सेंटर चलाती थी जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त या कम फीस में हुनर सिखाती थी। उसने साइमा की लगन देखी और उसकी हौसला अफजाई की। पहले दिन साइमा साइकिल से गिरी, उसका घटना छल गया, लेकिन वो उठी और दोबारा चल पड़ी। मिसेस ज़ैनब ने उसे देखकर कहा, साइमा, तेरी हिम्मत काबिल तारीफ है, तो जरूर कामयाब होगी। साइमा ने जल्द ही सिलाई में महारत हासिल कर ली। वो सादा जोड़ों से शुरू हुई, फिर कढ़ाई और डिजाइन बनाना सीखा। एक दिन फैसल साइमा की दुकान पर आया। उसकी शादी टूट चुकी थी क्योंकि उसकी बेबी जहीज के बावजूद उसे छोड़ गई थी। उसने साइमा से कहा, साइमा, मैं गलत था, काश मैंने तेरी कदर की होती। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, जो हो गया सो हो गया। फैसल की बात गांव में फैल गई और लोगों ने जहीज के रवाज पर सोचना शुरू किया। साइमा ने गांव की लड़कियों को मुफ्त सिलाई सिखाई। उसकी कामयाबी ने गांव को बदल दिया। कुछ वालिदीन ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। जहीज के मतालबात कम होने लगे। रहीम को सुकून मिला कि उसकी बेटी ने न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम की। जहीज एक लांत है जो गरीबों की जिंदगियों को तबाह करती है, लेकिन रहीम और साइमा ने साबित किया कि मेहनत और खुददारी से उसे शिकस्त दी जा सकती है। बस्ती नूर अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही थी, जहां बेटियों की कदर उनकी सलाहियतों से होती थी, न कि जहीज के सामान से। रहीम और साइमा की कहानी एक पैगाम बन गई। जहीज नहीं, तालीम और हुनर ही असल दौलत है।